ओम शांति। 10 फरवरी मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति धारण करो, भिन्नता को समाओ, हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाती है। तो किसकी कमी भी ग्रहण है, उसे कभी नहीं देखो। अर्थात जैसा हमारी विचार होगा, दृष्टि होगी, वृत्ति होगी, संकल्प होंगे, वैसे ही हम बन जाएंगे। इसीलिए बाबा हमें विशेष इशारा देते, विशेषता देखने वाला चश्मा लगा लो, विशेषताओं को देखो और विशेष आत्मा बन जाओ। अर्थात गुणग्राही बनो, गुणवान बनो। दूसरों की कमी कमजोरियां अवगुणों को देखना, बाबा कहते यह भी ग्रहण देखना है, अर्थात अपने ऊपर ग्रहचारी बिठाना है। तो हर एक की विशेषता देखने के लिए बाबा विशेष इशारा दे रहे हैं। समाने की शक्ति को धारण करो, भिन्नता को समाओ। एक बाप की संतानें हैं, एक की मत पर चलने वाले हैं, एक परिवार के हैं, आपस में भाई भाई हैं। तो एक दो की विशेषता देखना है, कमी कमजोरियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे, स्वमान लेंगे। मैं आत्मा कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूं। मैं आत्मा कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि ब्राह्मण जन्म का अंतिम समय का तीव्र पुरुषार्थ है। हर एक के प्रति शुभ चिंतक भाव रखना, कल्याण की वृत्ति रखना और विश्व कल्याणकारी बनकर श्रेष्ठ कर्तव्य करना। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान। विश्व कल्याणकारी निराकारी पिता परमात्मा की संतान। मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव ने मुझे
विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कार्य के हेतु इस धरा पर अवतरित किया है। विश्व की सर्व आत्माओं के साथ साथ प्रकृति के 5 तत्वों का भी कल्याण करने हेतु अवतरित किया है। जिसके लिए बाबा ने मुझे महामंत्र दिया है। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व का कल्याण करने वाले तीव्र पुरुषार्थ के वरदानी भाव। तो अनुभव करें, मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थी हूं। सदा एक बाबा की याद और सेवा में समय संकल्प श्वास सफल करने वाली। हर आत्मा के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखने वाली। विश्व कल्याण की आधारमूर्त सर्व आत्माओं के साथ साथ प्रकृति के 5 तत्वों का भी उद्धार करने वाली उद्धार मूर्ति हूं।
मैं आत्मा कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूं। मैं आत्मा कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। फल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण बाबा कहते भाव ना बदले। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो। तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में नहीं आएंगी। टाइम बच जाएगा, यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। तो अनुभव करें, मैं आत्मा कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा
विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूं। मैं आत्मा कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिल जाती है? किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? उत्तर में बाबा समझाते, जो बच्चे याद में रहे स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, वे बहुत उच्च पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे, किसी भी देहदारी को याद ना कर, मुझे याद करो। गीत सुनाया बाबा ने, आखिर वह दिन आया आज। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल। विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल। विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, तीव्र पुरुषार्थी भाव, जिसके लिए बाबा बोले, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव न बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में नहीं आएंगी। टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। स्लोगन में बाबा बोले, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन रहो। संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। आज बाप दादा का मधुबन घर से इशारा है। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति धारण करो। भिन्नता को समाओ, हर एक की विशेषताओं को देखो, कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाती है। तो किसकी कमी भी ग्रहण है और उसे कभी नहीं देखो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।